हमारा जो जो बाज है वो सब बोलों में रहता है। धा तिरिकिट धागे ना तिन्ना घिन्ना तिरिकिट धीरे धीरे किट तक धरी धागे ना धागे तिना गिना। आप पे और जाकिर हुसैन पर मतलब ऐसा कोई प्रेशर होता था कि यार फादर इतने ग्रेट तबला प्लेयर है तो? देखिए मेरे तो जाकिर भाई भी पिता समान है, क्योंकि वो मेरे से 12 साल बड़े हैं। हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। हे गाइस, मैं हूँ प्रवीर और आज मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ आज एक लिविंग लेजेंड है, द म्यूजिकल माइस्ट्रो मिस्टर तौफीक कुरैशी। वेलकम टू चिंगारी। Thank you, Praveer. I would like to say one thing that we use terms like Ustad, Pandit, Maestro, Legend very loosely in nowadays. See, if you say I'm a legend, then what will you say to Ustad Zakir Hussain? What is he? So he is a legend. You can call me Tawfiq Qureshi. I am your Tawfiq Bhai या Tawfiq जी. इतना अच्छा नाम मेरे. My name has been kept by the greatest vocalist of India, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। उन्होंने जाकिर भाई का नाम और मेरा भी नाम उन्होंने रखा है, बिकॉज हमारे अब्बा जी उनके साथ बहुत बजाते थे। तो हमारे अब्बा जी ने बोले इसका नाम क्या रखना है, बोले तौफीक रखो। तौफीक मीन्स गुड सेंस, बाय द वे। चलो, इंटरव्यू की शुरुआत में आपने इतना ज़बरदस्त ट्रिविया हम लोग को दे दिया, विच इज़ सो अमेजिंग। एंड तो तौफीक, आई विल कॉल यू तौफीक फॉर दिस इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं कॉल यू सर, ठीक है? नहीं सर चलेगा, वो लेजेंड मत बोलिए। नहीं, हमारे लिए तो आप हो सर, चाहे आप माने या ना माने। बट वेलकम टू चिंगारी एंड सो हैप्पी टू हैव यू हियर। सो हैप्पी टू बी ऑन चिंगारी विथ यू। थैंक यू। एंड जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं हमारे साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, तो थोड़ा जैम वैम भी होने वाला है, क्वेश्चन एंड आंसर भी होने वाला है, बहुत सारी बातें मेरे को आपसे जाननी है। शुरुआत से शुरू करें जी, थोड़ा बचपन की बातें करें। बिल्कुल। तो बताइए सर, कहाँ से शुरुआत हुई तबला एंड बियॉन्ड एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू प्ले? Well, it all started with the tabla, of course. Okay. And that was always there around me. Okay. When I used to crawl, इधर तबला बज रहा है, उधर तबला बज रहा है, उधर बज रहा है। मैं इधर से एक शागिर्द के पास से दूसरे शागिर्द के पास से, हमारे अब्बा जी एक जगह बैठ के उनको सिखाते थे। आई वुड क्रॉल, माई मदर यूज्ड टू से, मैं इधर बैठा उनके पास गया, अपना हाथ मारा, एज ए क्रॉलिंग। एंड सो वो साज मेरे अंदर है, मेरी सांसों में है, और उसी सांस को मैं मेरी सांसों के ज़रिए भी एक्सप्लोर करता हूँ, मेरे जेम्बे के थ्रू भी एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्या था कि उस सांस का A to Z ख़त्म हो गया था। A फॉर अल्लाह रखा, Z फॉर जाकिर हुसैन। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ, जैसे मैं बड़ा हुआ, कॉलेज में आया, मैंने कहा यार ये तो A to Z फिनिश हो गया, अभी मैं क्या, Z के आगे तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो क्या करना है, बोले नई लैंग्वेज बनाओ, नया कुछ करो, नया माध्यम से ये जो इतनी सारी विद्या अंदर बैठी हुई है उसको एक नए माध्यम से लोगों के सामने लाओ। तो बस वही मेरी कोशिश जारी है आज भी, और आपके सामने हूँ, देखो ये देखिए आज। जी बिल्कुल। और मेरे को हमेशा से आपसे बात जाननी थी कि ग्रोइंग अप एज अ किड, ऑफ कोर्स आपके फादर उस्ताद अल्लाह रखा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ वॉज ही एज अ टीचर, हाउ वॉज ही एज अ फादर, वॉज ही वेरी स्ट्रिक्ट, डांट पड़ती थी आपको, क्या होता था, आपका रियाज का शेड्यूल वगैरह कैसा होता था, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए हमारे पिताजी, हम उन्हें अब्बा जी कहते हैं, अब्बा जी कहते हैं एवरीबडी, तो वो एज ए गुरु ही वॉज स्ट्रिक्ट, एंड बट एज ए फादर ही वॉज वेरी गिविंग, वेरी लविंग। मेरे बच्चों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए उनको, और ही वॉज नेवर अनफेयर। ही ट्रीटेड हिज स्टूडेंट्स एंड हिज सन्स इन द सेम वे। हिज सन्स वर हिज स्टूडेंट्स एंड हिज स्टूडेंट्स वर हिज सन्स, इट्स लाइक दैट। तो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, मैं बच्चों को ये दूंगा और स्टूडेंट्स को ये दूंगा, कभी नहीं। जो इनको मिला है वही इनको मिलना चाहिए। विद्या जो है वो सबको एक समान मिलनी चाहिए। तो स्ट्रिक्ट ऐसे थे प्रवीर, आपको क्या बताऊं मैं, कि हमको कभी वो सिखा रहे हैं और कुछ उन्होंने हमारी तरफ एक बोल फेंका,
अब वो हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी, हमारी क्या, हम छोटे जब थे, जो उन्होंने दिया तो मैं वैसा ही बजाने की कोशिश करता था। तो वो कहने लगे कि देखो मेरी तरह मत बजाओ, कुछ अपना कोशिश करो। तो फिर बाद में कुछ टाइम के बाद में फिर उन्होंने कुछ दिया तो फिर उनकी तरह बजाने की। बोले मेरी तरह बजाओगे तो कोई बुलाएगा नहीं, मुझे बुलाएंगे, तुमको नहीं बुलाएंगे। तुम्हें अपनी पहचान बनानी है, तुम अपनी रूह डालो उसमें, अपनी एक रूह फूको उसमें कि उसमें से तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको तुम क्या कर सकते हो। ये उन्होंने बचपन से हमारे दिमाग में डाला है कि भाई पोपट की तरह मुझे सुन के बजाने की, रिपीट करने की कोशिश मत करो, तुम्हें अपना क्या करना है। दूसरी बात कि वो हमारा जो बाज है वो सब बोलों में रहता है जी। धा तिरिकिट धागे ना तिन ना घिन ना तिरिकिट धीरे धीरे किट तक धरी धागे ना धागे तिना गिना, ये सारा एक लैंग्वेज है। जी। अब वो जब हमें बताते थे तो अभी हम कुछ शागिर्द लोग बुक लेके तो वो कहते थे लिखो मत, अच्छा। दिमाग में रखो। अच्छा, अभी वो इतना, वो पूरा सागर जो आ रहा है वो कैसे दिमाग में समाएगा। अब वो आ रहा है तो थोड़ा तो लिखने की कोशिश कर। अभी एक दो बार बोल दिया उन्होंने, तीसरी बार वो हथौड़ी फेंकते थे ऐसे, वो जो तबला को जो ट्यून करने की तबले को ट्यून करने की हथौड़ी ऐसा करके फेंकते थे, वो सीधा यहीं आके लगती थी। उनका एम भी इतना अच्छा था, वो सीधे इस नस पे लगती थी। और वो पेन गया बाजू में, बुक गई बाजू में। बोले ये तुम लिखोगे, तुम स्टेज पे क्या बुक लेके बैठोगे क्या? तुम्हारा सब यहाँ रहना चाहिए, दिमाग में आत्मा रखो, के अंदर बस जाना चाहिए सारा। अंदर, तुम्हारे अंदर सिस्टम में रहो, उसको दिमाग में रखो। उससे क्या हुआ, हम लोगों का अंदर का चिप ना बहुत अच्छा हो गया क्योंकि हमारी मेमोरी बढ़ गई ना। हमें ये भी दिमाग में रखना है, वो भी दिमाग में रखना है, वो सब दिमाग में रखना है हमको, वो भूलना नहीं है और लिखना नहीं है। और हमारे पास उस वक्त रिकॉर्डिंग का तो कोई साधन ही नहीं था। तो कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो हम लोग वो जो सिखाते थे ना वो इमीडिएटली, अच्छा, इसलिए हमारा ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ गया। वो जैसे ही बताए, एक दो बार बताने से हमको समझ में आ जाता था कि वो क्या बता रहे हैं। और ये हमें बाहर जाके जब हमने म्यूज़िक करना सीखा, रिकॉर्डिंग में बजाना सीखा, कोलैबोरेशंस करने से जब स्टार्ट किए, तो हमको समझ में आया। क्योंकि रिकॉर्डिंग में गए तो उन्होंने बताया ये पूरा गाना है, देखो 8 बार के बाद में ये पैटर्न बदलेगा और उसके बाद में ये पिकअप आएगा, म्यूज़िक में ये पैटर्न है, अंतरे में ये पैटर्न है। अब बाकी लोग लिख के बजा रहे हैं, मेरे को तो यहाँ याद हो जाता था। और सब लोग बोलते तुमको याद कैसे होता है? मैं बोला ये तो भाई कुछ भी नहीं है, मैं जो याद करके आया हूँ उसके सामने ये कुछ भी। तो ये जो अंदर का चिप स्ट्रांग हो गया ना, ये उसी की वजह से वी आर थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें वो हथौड़ी फेंक के मारा, क्योंकि उससे हमें समझ में आया कि हमें लिखना नहीं है, हमें सब यहाँ रखना है। सही है। लेकिन आप पे और जाकिर हुसैन पर मतलब ऐसा कोई प्रेशर होता था कि यार फादर इतने ग्रेट तबला प्लेयर है तो? देखिए, मेरे तो जाकिर भाई भी पिता समान है, क्योंकि वो मेरे से 12 साल बड़े हैं। अच्छा। अभी मेरे और उनके बीच में 12 साल का अंतर है। तो जब मैं 4 साल का था तो वो 16 साल के थे। तो वो मुझे साइकिल पे बिठा के स्कूल ले जाते थे, क्योंकि वो भी सेम स्कूल में थे। तो वो मेरे पिता समान ही है। सर एक वो कहावत है, कहते हैं कि म्यूजिशियन नेवर गेट्स ओल्ड। आप, मैं इतने सालों से आपको देख रहा हूँ, आप अभी भी वैसे ही दिखते हो बाल सफ़ेद हो गए। जैसे हम टीवी पे देखते थे। और मुझे अभी भी वो सीन याद आ रहा है मिशन कश्मीर का, जहाँ पे यू आर प्लेइंग द टड़ा टड़ा, यू आर डूइंग दैट विद शंकर एहसान लॉय इन दैट सॉन्ग। एंड वो कश्मीरी गाना था आई थिंक, वो उस पे Yes, that song. मुझे तो अभी भी आप वैसे ही लग रहे हो। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि जैम्बे आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? बस वो एक बार जाकिर भाई को पता था कि मुझे सब अलग अलग परकशन बजाने की आदत है। मैं रिकॉर्डिंग्स में भी ये सब परकशन यूज़ करता था। तो वो बेरिम्बॉल ला के दिया मुझे, काहन बॉक्स ला के दिया मुझे, एक बार ला के दिया मुझे जेम्बे। बोले ये देखो जेम्बे 10 इंच का, मुझे इसको देखो, तुमको सब पसंद है ना, तुम ये बजा के देखो। तो जैसे ही मैंने ये इंस्ट्रूमेंट लिया, मैं स्टार्टेड प्लेइंग ऐसे, क्योंकि मेरी हमें से कोशिश से चालू थी ना, अब्बा जी का जो विद्या मैं कैसे करूँ क्या। तो मैं ड्रम्स पे भी ट्राई किया। अब ड्रम्स क्या है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, धा किधर आएगा, धीन किधर आएगा, तीन किधर आएगा, इतने सारे हैं। अभी इसमें क्या विचार करना पड़ता है। नहीं, ये नहीं छोड़िए। कॉन्गास टू डेड साउंड, उसमें बेस ही नहीं है, देयर इज नो रेजोनेंस। बोंगो टू स्मॉल, दरबुका टू शार्प, करेक्ट। ऐसे करते करते ये जेम्बे जब आया तो अरे सी व्हाट डू वी नीड इन ऑर्डर टू ट्रांसपोज the tabla knowledge onto an instrument. We need basic 3 frequencies: bass, mids, highs. करेक्ट। अभी ये bass है,
देखिए ये बेस है, बेस मिल गया, करेक्ट। ये है मिड्स और ये है हाइज। तो जब मुझे 3 फ्रीक्वेंसीज मिल गए, देन आई सेड हाँ, यू गॉट अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट। अब ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में आया। नाउ आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन ट्रांसपोजिंग द तबला जी। ऑन टू दिस इंस्ट्रूमेंट। वो मेरा फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, मेरा इस पे काम शुरू हुआ। जी तो सर, अभी ले ही लिया हाथ में, तो कुछ सुना दीजिए सर। सो अभी जैसे कि वो कहते हैं ना कि एक डायलॉग होता है, हाँ, धाती धाग तेना गेना, ताती ताक तेना गेना, घेना धाग तेना गेना, केना धाग तेना गेना, धागे ना धा, केना धा, ता धा धा। एक बातचीत होती हाँ। है ना, इसको हम एक कॉन्वर्जेशन भी बोल सकेंगे। जी। धाती धाग तेना गेना, ताती ताक तेना गेना, घेना घेना तेना गेना, ताक तिट केना तेना। तो ये मैं पूरी उसको लैंग्वेज को इस पे, तो मैंने अपनी लैंग्वेज बनाई। ये मेरे लिए धा बन गया, ये तीट, ना, तुन, ता, के, कत, पूरी एक लैंग्वेज बनाई मैंने इसके ऊपर। और उस हिसाब से मैंने उसको धाती धागे ना, धाती धागे ना, धा गति नागे ना, ताती ताके ना, ताती ताके ना, ता गति नागे ना। तो बस वो लैंग्वेज मेरे को मिल गई ना, मुझे 3 फ्रीक्वेंसीज मिल गए एंड आई स्टार्टेड ट्रांसपोजिंग देम। कायदा अरे सर ये लैंग्वेज नहीं, पूरी किताब है सर, आप जो बजा रहे हो अभी। नहीं, वो है किताब है इतनी जी, बड़ी। बिल्कुल। भैया 400 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट। मुझे 20-25 साल ही हो गए इस पे मैं काम कर रहा हूं। मतलब सोच लीजिए 98 से कितने साल हो गए आप गिन लीजिए। या दैट्स हाउ लॉन्ग। सही है सर। मेरे को एक बात बताइए कि यू हैव सीन, यू आर अ 60s किड एंड मतलब आई वाज बोर्न इन you were born in 60s, 70s, 80s, Yeah. 90s. जी। तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक दे वर द गोल्डन years of, I think, music also. द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन फिल्म म्यूजिक, यस, फ्रॉम 50s to 80s। 80s. So you have seen it all, ठीक है? और you have performed also, you have seen the music scene back then as well. और अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि उस ज़माने में जैसे कि आज से कुछ साल पहले, आजकल तो इतने सारे म्यूजिक वेन्यूज है, वी हैड द ब्लू फ्रॉग्स, वी हैव द हार्ड रॉक कैफेज, वी हैव सो मेनी प्लेसेस लाइक दैट। तो पहले तो नहीं होता था। तो एक म्यूजिशियन, आप जैसा म्यूजिशियन, अपनी म्यूजिक की भूख, परफॉर्म करने की भूख जो है वो कैसे पूरी करता था, क्योंकि वेन्यूज तो थे ही नहीं। तो हाउ डिड यू गाइज मैनेज बैक देन? नहीं सी देखिए 70s में तो मैं आई वाज जस्ट ग्रोइंग अप। बट आपको एक बताता हूँ, ये थोड़ी सी दुख की बात है कि कैसे है ना प्रवीण, हमारी क्लासिकल म्यूजिक जो है जी इट फॉलोज अ टाइम थियोरी। देयर आर राग्स अकॉर्डिंग टू द टाइम। जी। सुबह के राग हैं, लेट मॉर्निंग के राग है, अर्ली आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून, अर्ली इवनिंग, लेट इवनिंग, अर्ली नाइट, लेट नाइट, फिर अर्ली मॉर्निंग, फिर सीजन्स। और सीजन्स के भी हैं अलग अलग राग। जी। बसंत का एक राग है, बसंत बहार है, मल्हार बारिश का राग है, दीपक फायर के लिए, जो भी है अलग अलग राग है। अभी हम जब बचपन में हमने देखा है तो उस वक्त प्रोग्राम्स यूज टू गो ऑन टिल लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, और एक एक आर्टिस्ट 3-3 घंटा बजाता था। अच्छा। तो वो आर्टिस्ट अपना एक क्या सीखा है पूरा एक्सप्लोरेशन करते थे। जैसे पंडित रविशंकर को हमने 3-3, 4-4 घंटे के कॉन्सर्ट्स हमने सुने हैं। अच्छी बात ये थी कि हम रात भर बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं। और क्लासिकल म्यूजिक ऐसा है ना कि इट कैन बिकम लाउड बट इट कैन नेवर बिकम डिस्टॉर्टेड लाउड। कानों में लगता नहीं। नहीं, वो अपनी एक उसकी एक मज़ा है जो भी है। मैं वही फील करता हूँ कि आजकल ये जो लेट नाइट राग्स हैं, अर्ली मॉर्निंग राग्स है, वो सुनने में नहीं आते हैं बिकॉज एक 10 बजे का टाइम लिमिट लगा दिया। शायद इसके पीछे कोई ख़ास कारण होगा और अच्छा भी कारण होगा। लेकिन चलो आउटडोर में लगा दिया आपने, लगा दिया, लेकिन इंडोर में एटलीस्ट ये रहे कि भैया आपको परमिशन दी जाए कि आप सुबह से लेके ऑनलाइन, अभी शाम से लेके ऑन नाइट फेस्टिवल कीजिए, जो सुबह
5-6 बजे तक जाए तो लोगों को वो सुबह के राग्स भी सुनने का मौका मिलेगा। ये सब हमें सुनने मिला है। हम लोगों ने जितना भी रागदारी का जो सीखना है ना, वो सिर्फ सुन सुन के सीखा है। मैंने किसी से गाना नहीं सीखा है, रागदारी नहीं सीखे, रागों को कैसे पहचानना, क्योंकि इतने प्रोग्राम सुनने मिले हैं। राग अपने आप बाद में, अब ये यमन है, ये बिहाग है, ये बागेश्वरी है, ये ललित राग है, ये सुबह का राग है, ये पूरा हमको सुन सुन के मालूम पड़ा है, हमें किसी ने सिखाया नहीं है। पहले के उसमें मॉनिटरिंग नहीं होती थी। डू यू नो वी यूज्ड टू प्ले विदाउट मॉनिटरिंग। हम लोग तो क्लासिकल, हाउ डिड यू, ऑडियंस हॉल, ऑडियंस में से जो साउंड आ रहा है उसमें से हमको तो 1 सेकंड लेट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्लैप बैक, उससे हम लोग मैनेज कर दे। Okay, I have to ask you about your contribution to Bollywood, the amazing musical pieces that you have played in some of the most iconic films and iconic songs. मेरे को बताइए कि how did Bollywood happen to you? Well, it happened because I wanted to be there. Okay. You know, 86 or 86, about 87. I told my father कि अब्बा जी मुझे क्लासिकल म्यूजिक नहीं करना है, अच्छा, मुझे फिल्म रिकॉर्डिंग्स में क्या जाना है, reaction बिकॉज क्या था? मुझे रिकॉर्डिंग्स में मेरा काम शुरू हो गया था। तो एंड आई हैड स्टार्टेड वर्किंग विद आनंद मिलिंद 86 के अराउंड, क़यामत से क़यामत तक। आमिर खान और जूही चावला की मैं चुप रहूंगी, ऐसी एक फिल्म आई थी। तो क़यामत से क़यामत तक के बाद बहुत सारी फिल्में उन्होंने साथ में एक बहुत की, तो उसमें एक मैं चुप रहूंगी, तो उस फिल्म से मेरी एंट्री हुई। तो मैं आई हैड स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, सो आई वाज सो honored at that time, you know, and I'm still honored to be working that I worked with them. They were quite big you know. back then. And they were very big. Yeah. I was just an upcoming octopad player and rhythm programmer. So I said मैंने उनके साथ कर लिया ज्वाइन, मैं उनके साथ रहता हूँ और दूसरे भी मुझे रिकॉर्डिंग्स आ रहे हैं, तो मुझे क्लासिकल म्यूजिक नहीं करना। बोले ठीक है बेटा, तुम संगीत ही करोगे ना, बिकॉज उनको पता था दूसरा तो कुछ आता नहीं है। स्कूल में तो मेरा फेवरेट कलर रेड था, हर जगह रेड, सब रिमार्क भी रेड में, और हर मार्क्स भी मेरे ऐसे होते थे कि वो नीचे रेड ही होता था। बोले तू वही वो बैक बेंचर और नहीं, बैक बेंचर और अच्छे बच्चे थे पढ़ाई में? नहीं, इतना नहीं था मैं अच्छा, बिल्कुल नहीं था। सिर्फ मुझे पता था कि जेवियर्स में जाना है तो 60 के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो जेवियर्स में एंट्री नहीं होगी। और 10वीं में मैंने पढ़ा, जितना भी पढ़ना है, जितना भी, बिकॉज मुझे जेवियर्स में जाना था, बिकॉज जेवियर्स वॉज दैट थिंग। तो मुझे 63% मिला था, और उस वक्त आर्ट्स में 63 मतलब बहुत होते सर। डिसेंट मिल गया इंटरव्यू। तो सॉरी, आनंद मिलन। हाँ, तो वह तो माय फादर सेड अच्छा तू म्यूज़िक ही करेगा ना, दूसरा तो कुछ तुझे आता नहीं है, तो म्यूज़िक, हाँ नहीं मैं म्यूज़िक ही कर रहा हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं, वो मैं रिकॉर्डिंग्स में। नाउ माय फादर, nobody knows this, many people don't know this, has worked in the Hindi film industry by the name of A.R. Qureshi. Okay. He has done many films. उसमें से उनकी एक फिल्म थी बेवफा, विच स्टार्ड अशोक कुमार, राज कपूर एंड नरगिस जी। उसमें बहुत अच्छे हिट गाने थे उनके, और बहुत सी और भी फिल्में उन्होंने की। सो दिस इज हाउ बॉलीवुड हैपेंड। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन बॉलीवुड, क्योंकि मुझे जाना ही था वहाँ पे। तो आनंद मिलन के साथ फिर वहाँ से नाम फैलने लगा कि एक यंग ऑक्टोपैड प्लेयर और रिदम मशीन पे प्रोग्रामिंग करने वाला आ गया है। तो वहाँ से राजेश रोशन की एंट्री हो गई, फिर वहाँ से जतिन ललित, अनु मलिक, और ऐसे करते करते मैं SEL तब फिर आ गए, लेट 90s में मिशन कश्मीर आ गया, फिर वो प्रीतम आ गया। सो सम ऑफ द वेरी गुड सॉन्ग्स आई गॉट विद देम, आई एम सेइंग, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद SEL। सो मिशन कश्मीर में रिंद पोषमान, आई स्टिल रिमेंबर, शंकर बोला कि कश्मीर है, क्या कर सकते हैं? तो विनोद चोपड़ा, ही सेड यार हमारे कश्मीर में ना वो घाघर बजती है। हाँ। तो घाघर क्या है? तो वो मटके, ब्रास के मटके। मैंने बोला यार ब्रास के मटके कहाँ से लाएंगे अभी? देन आई रिमेंबर माई वाइफ, आई वॉज मैरिड देन, माई वाइफ के कलेक्शन में 2 ब्रास के मटके पड़े हुए हैं। अभी मैंने बोला उसको पूछूंगा तो वो तो देगी नहीं। तो सुबह रिकॉर्डिंग पे निकलने से पहले उसको बताए बिना वो वहाँ से निकल के मैं लेके गया। उनको पता है बात? नहीं, वो पता नहीं चला। अब मैंने अपना वो, तो मैं लेके गया और शंकर ये देखिए घाघर का, हाँ ये बहुत अच्छा है, हाँ ये सुर पे, या हमारे गाने के सुर में भी है रिंद पोषमान। तो वो गाने की शुरुआत जब एडलिप ख़त्म होता है तो वो मटके से शुरू होता है। अब ये मटके, अब वो शाम को जब वो घर पे ऐसे देख रही थी, मेरे मटके कहाँ गए? उसको खुद को याद नहीं आ रहा है कि उसने कहीं रख दिया, क्या रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया। अब मैं रात को मटके लाया और चुपके से वापस रख दिए। बोले अरे शाम को तो नहीं थे, सुबह से देखा तो मटके वापस आ गए। एंड दैट्स हाउ यू मेक अ हिट सॉन्ग। तो मैंने बताया ही नहीं उसको।
बाद में उसने वो उसको पता चला कि शंकर कहीं मिला एंड ही सेड अरे यार तौफीक वो मटके का साउंड ऐसा आ गया मिक्सिंग में ऐसा लग रहा है। देन शी आस्क्ड मी कौन से मटके? मैं बोला यार तुम चुप कुछ नहीं, वो तुम्हारे मटके लेके गया था वापस ला के रख दिया मैंने। बोले हाउ डे यू टेक माय मटका? तो वो गाने में मैंने वो यूज़ किया। फिर वो धूम 2 में मुझे अभी भी याद है, प्रीतम के साथ पहली बार काम कर रहा था तो मुझे प्रीतम ने कहा कि वी लेट्स गो टू आदित्य's ऑफिस, आदित्य जी ऑफिस ऊपर ही है यशराज में। सो मैं गया और मुझे आदित्य जी ने एक वीडियो दिखाया स्टॉम्प का। Now Stomp is a very famous band which performs using trash material. और उनको मैंने 2001 में coincidentally I was touring with जाकिर भाई and I saw them in New York. लाइव जाकिर भाई बोले देखो जाके ये कमाल है। मैंने देखा अरे यार, और मैंने मेरा एक बैंड उस वक्त बना दिया था वापस आके which I called Mumbai Stamp because I was so inspired by it. So I said to Pritam, I know I've seen them live. अरे then let's do this only. So I told both of them, I said, look, I'll give you this sound, but let's not do what they've already done. वो हो गया है ना, उन्होंने कर दिया है, और ये करेंगे तो लोग वही बोलेंगे यार ये स्टॉर्म जैसा ही है, वो खुद बोलेंगे हमारे जैसा लग रहा है। तो बोले क्या करना है? बोले यू गिव मी द फ्रीडम टू वर्क, हैव फेथ इन मी, आई विल डू समथिंग। तो बोले देखो दिस इज अ होल ऋतिक रोशन एंट्री। आई सेड लीव इट टू मी, जस्ट गिव मी अ टेम्पो, आई विल डू समथिंग। प्रीतम ने बोला ये टेम्पो रहेगा जो भी टेम्पो है, एंड आई डिड something using just trash material और उनको सुनाया and they both loved it. Thankfully they had the faith in me and they gave me the freedom to work and they both loved it. That whole मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपना लेजिम जो है ना boom 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 tak 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 boom 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 tak 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 boom 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 tak 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 doom doom tak 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 doom doom tak tak doom tak tak doom tak tak doom tak tak dan 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 ta ऐसे ये कर दिया पूरा। It's basically legend and उनको जो अच्छा लगा है and then they said let's use the same sound in the song also. और वो गाने में भी हमने वही साउंड यूज़ किया, इनफैक्ट सो मच दैट सलीम सुलेमान वर डूइंग द बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर धूम 2 ऑल्सो एंड दे सेड तौफीक भाई वी लव द साउंड सो मच वी हैव यूज्ड इट इन द बैकग्राउंड ऑल्सो। सो आई सेड चलो अच्छी बात है। तो वो ट्रैश का साउंड पहली बार धूम 2 में आया एंड इट वॉज अ ग्रेट हिट एंड देन यू नो प्रीतम यूज दैट सेम साउंड इन दैट सॉन्ग फ्रॉम जब वी मेट, नगाड़ा नगाड़ा, अभी वो भांगड़ा है लेकिन इट्स बीइंग प्लेड ऑन द ट्रैश, राइट। एंड देन इन मेनी अदर सॉन्ग्स ऑफ प्रीतम, देन वन सॉन्ग ही केम टू मी एंड ही सेड ये थोड़ा क्लासिकल बेस सॉन्ग है। बोला अच्छा आप आइए फिर आपको पता चलेगा। तो मैं गया टी सीरीज़ के स्टूडियो में गोल्डन चिचाइडेड पर, तो वो भूल भुलैया का गाना था मेरे ढोल में एंड देन वो सेड मेरे को तोड़ा टुकड़ा भी चाहिए, कैसे करेंगे तौफीक भाई? अच्छा बिल आई विल वर्क इट आउट एंड आई वर्कड आउट दैट फुल तोड़ा टुकड़ा, और फिर वो बीच में ग्रूव जा रहा है, तो पूरा उसको डिज़ाइन किया और पीपल लव्ड इट। इनफैक्ट थोड़ा सा आई थिंक द मैनेजमेंट इन टी सीरीज़ वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये क्लासिकल बेस कैसे चलेगा। सो इट्स गुड दैट प्रीतम ने उनको समझाया कि नहीं हैव फेथ, ये चलेगा, ये ग्रूव भी है, मैंने भी उनको समझाया एंड दे ऑल्सो हैड द फेथ कि चलिए क्लासिकल गाना है करते हैं थोड़ा सा कैसा रहेगा। और उस वक्त का बड़ा हिट गाना था वो मेरे ढोलना। सो आई एम फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दीज सॉन्ग्स, आई एम फॉर्चुनेट दैट दीज पीपल लाइक आई सेड वो हवन करेंगे में मैं गया तो you have to tell me the story of how did you came up with that vocal modulation that you did in Havan Karenge, because it sounds so amazing on the record. आप बताइए how did you plan that? नहीं, so मैं गया, I went to Purple Studio where SCL used to Bandra. work, बैंड्रा में, and शंकर ने कहा कि ये भांगड़ा गाना है तो उसमें ढोल वोल थोड़ा डाल सकते हैं। I said yeah, then I heard the song. I said Shankar, can you give me a couple of hours? I have some thoughts in my head. I want to explore if you give me the permission. I said yeah. तो फॉर्चुनेटली दे हैव सो मच ऑफ फेथ इन मी बिकॉज मैंने उनके साथ दिल चाहता में काम किया है, मिशन कश्मीर में काम किया है, कुछ ना कहूँ में, अभय में, so many films I worked with them. So they said, okay यार, you take your time, we'll just wait outside, we'll have some coffee and all that. अब वो 2 घंटे के 4 घंटे हो गए, वो लोग बहुत पेशेंटली वेट किया और फिर तो मैंने कुछ वॉइस से मेरा वॉइस एलिमेंट जो पंजाब में रहता है और तो पंजाब में दोनों अंग रहते हैं जी,
जिसको आप फीमेल हस्बैंड वाइफ भी बोल सकते हैं। तो वो मैंने ये डाल के वो डाल के सारा पूरा वॉइस से मैंने उसको सजा दिया। अब वो जब आए और देखा तो बोले यार कलर ही बदल गया है। स्पेशली हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, वो इतना अच्छा लगा राकेश को। इसे यार दिस इज अमेजिंग, दिस इज, ये कलर अलग ही बन गया है। सो वो गाने का कलर अलग सर बन डू यू गया। वांट टू प्ले अ लिटिल बिट ऑफ दैट? दैट विल बी ग्रेट। नहीं वो यहाँ से करता हूँ, इसमें नहीं। हाँ ऑफ कोर्स। हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, अब ये हस्बैंड एंड वाइफ है जी। हस्बैंड कहता है वाइफ गेट आउट। तो ये हस्बैंड वाइफ की कॉन्वर्सेशन भी हो जाती है। सो वो मुझे मौका मिला कि मैं उस गाने को अपने ज़रिए से देखूं और उसको अपने ज़रिए से एक्सप्लोर करूं और उसको डिफ़ाइन करूं। और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे जैसे अभी देखिए वो तो अभी ये यंग म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं सचिन जिगर, तो उनके साथ मैंने पहली बार ABCD में काम किया। तो वो उनका वेरी फेमस गाना है हे गणराया। करेक्ट। तो उसमें मैंने कहा यस हम लोग करेंगे, लेकिन तो दे वांटेड ग्रूव्स। आई सेड लुक विल डू ग्रूव्स, बट थोड़ा सा हम लोग क्लासिकल भी अंग उसको लाते हैं, बिकॉज लेट्स ब्रिंग दैट एलिमेंट। आई नो इट्स अ डांस थिंग, बट लेट्स डू सम टुकड़ा, ये भी करेंगे, उसको एक अलग फील देंगे। मैं एक श्लोक लेके आता हूँ। गणानाम गणपति गणेश लंबोधर सोहे भुजा चाल एक दंत चंद्रमा ललाट लाजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाट आज मृदंग बजावे, धड़ धड़ाट धड़ धड़ जात दिन 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 तन 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 ताके नाके ताके तिन्ना तिरकड़ 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 धड़ान धड़ान धा तिरकड़ धड़ान धड़ान धा तिरकड़ धड़ान धड़ान धा। ये श्लोक आई गॉट दिस श्लोक इन। अभी ये ट्रेडिशनल श्लोक है, उसको लाया। वी डिड सम 6-8 grooves using trash material. Again trash I brought. trash, right. I said ताशा ढोल तो है, ये trash में करते हैं। And I'm saying they were also very open about it कि चलो तौफीक जी को बुलाया तो उनको freedom देते हैं कि कैसे करना है। And of course that the director Remo had a lot of faith in them and in me कि ये चलेगा। And the way they've shot that song Hey Very, very Ganaraya, amazing. it is beautifully shot, and the way it's been choreographed, no, the dance. Amazingly done by Remo. जी बिल्कुल। एंड आई थिंक अभी आपने जो करके भी दिखाया सर, इट्स आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ बीट बॉक्सिंग ओनली मेरे हिसाब से। yeah. आई डोंट नो व्हाट इट इज बिकॉज़ इट्स नॉट सर बीट। आपको बताता हूँ मैं व्हाट इज बीट बॉक्सिंग। मैं कहता हूँ, क्या बोलूँ मैं उसको, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द तबला। कहीं ना कहीं वो लोग उस सांस से इन्फ्लुएंस्ड हो गए। कैसे? अभी जैसे अभी ताकदीर, अभी उनके कुछ बोल होते हैं, दे यूज सम वर्ड दरदा ददी दरदी दरदा दीदा ददी बरदी, अब वो कुछ बोल उनके वर्ड्स आते हैं उसमें। अब ये क्या है? तकदिन तकदिन तदी के नकदुन दादी के तदुन ददी के नकदुन दाती के नक दाती के नक तकदिन धा तकदिन धा तकदिन धा। अभी ये हमारा पढ़ंत है। कहीं ना कहीं तबले से इन्फ्लुएंस हुए हैं वो लोग। उन्होंने सिर्फ तबले के बोलों को हटा के कुछ उसमें जो भी ये बोल डाल दिए, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज व्हेन आई हियर देम डू द रैप आई फील दैट इट इज़ इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। एंड ऑफ कोर्स द बीट बॉक्सिंग इज ट्राइंग टू डू द साउंड ऑफ द ड्रम किट एंड द गिटार एंड द बेस। मैं वही थोड़ा सा जो भी आज हमारे इंडिया में बहुत कमाल बीट बॉक्सर्स हैं, मैं यही थोड़ा सा ज़रा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उनको कि कहीं ना कहीं थोड़ा इंडियन एलिमेंट लेकर आइए। अभी जैसे कि ये जो while keeping a if you can bring in this element of or you can use the breath sound, ये अभी इसको कहीं यूज़ करें, इस ब्रेथ को कहीं यूज़ करें, वो ड्रम किट के साउंड के साथ इनकॉर्पोरेट करें, तो ऐसा होगा कि when you do this kind of thing, people over there should feel what is this? ये एलिमेंट तो हमने बीट बॉक्सिंग में कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इंडियन एलिमेंट लाइए, यूज़ योर वॉइस टू डू लिटिल बिट ऑफ डायनेमिक्स ऑफ
इसको लाइए, कुछ करिए, Different you know, frequencies, yeah. थोड़ा फ्रीक्वेंसी ये भी आ जाएगी ना. सो अभी तो देखिए वहाँ अमेरिका में, यूरोप में देयर आर बीट बॉक्सर्स हु आर डूइंग बीट बॉक्सिंग एंड डूइंग मेलोडी Melodies, टुगेदर. yeah. अभी मेरा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा काम उस पर चल रहा है अच्छा. कि हाउ कैन आई डू रिदम एंड मेलोडी Wow. टुगेदर. So I have to ask you, working and all these things, what is a day, an ideal day? आपका दिन का शेड्यूल क्या होता है? रिहर्सल्स, रियाज, ये सारी चीज़ों को आप कैसे करते हो? How is your day like? See, देखिए, I am a late night guy, and so that's why I'm a late day guy also. I Okay. don't get up before 10:30, 11. Okay, आपके लिए जल्दी उठ के आया हूँ एक्चुअली, तो thank you. unless until I have a flight. Okay. Because मेरा रियाज रात को होता है. अच्छा. मैं 11:30 पौने 12 के करीब बैठता हूँ, तो 2-2:30 बजे तक रियाज मेरा होता है. बिकॉज दैट टाइम मुझे कोई फ़ोन पे डिस्टर्ब नहीं करता, मेरा कुछ नहीं, बस जो भी है दुनिया सो जाती है ऑलमोस्ट इन बेड, तो मैं इसके ऊपर कपड़ा थोड़ा डाल के मैं रियाज करता हूँ ताकि मेरे नेबर्स को डिफरेंस ना हो. लेकिन मैं कभी कभी निकाल के भी करता हूँ. मेरे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, थैंक गॉड आई हैव गुड नेबर्स, यू नो. दे इनफैक्ट समटाइम्स जैसे वो आपने नहीं बजाया ना जिम में, हमको नींद नहीं आया. तो मैं बोला अच्छा भाई थैंक यू सो मच. तो अच्छे नेबर्स हैं मेरे, आई एम वेरी हैप्पी. तो मेरा रियाज 11:30-12 बजे शुरू होता है. मैं 2-2:30 बजे तक रियाज करता हूँ. सो दिन हफ्ते में 4 दिन मेरा ऐसा होता है, 3 से 4 दिन. और फिर मैं उठता हूँ 10:30-11 बजे. सो मेरी चाय 11 बजे होती है. लेकिन लकीली मैं कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा लंच कर लेता हूँ 12:30-1 बजे. आई विल टेक माई लंच बिकॉज वो ब्रेकफास्ट और लंच एक ही हो जाता है. और फिर मैं इफ़ आई हैव टू गो फॉर एनी सिटिंग देन आई गो टू माई म्यूजिक रूम. आई ऑलवेज कॉल पीपल आफ्टर 3 क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए पहुंचना. तो 3-3:30 बजे के बाद कोई मेरे म्यूजिक रूम पे आएगा, मैं कुछ सिटिंग करूँगा, उनके साथ कुछ बात करूँगा. देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन सम ट्रैक इफ़ आई हैव टू वर्क ऑन सम जिंगल और समथिंग इन द इवनिंग. Unless until I have to go for a recording, then also I never take early morning recordings. आई एम ऑलवेज, मैं 12 बजे से पहले स्टूडियो नहीं पहुंचूंगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, चाहे वो फिल्म का गाना हो या जिंगल हो. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं हुई नहीं सुबह उठ के आने वाला अनलेस अनटिल को मुझे बहुत बोले कि नहीं हमको करना ही है, तो मैं फिर भी चलो मैं 10 बजे से लेट उससे पहले नहीं आऊँगा, या 10:30, वो भी मेरे लिए 10:30-11 हो ही जाता है. सो मैं जाऊँगा थोड़ा सा, वो मैं कुछ प्रोग्रामिंग करना है, एंड आई विल सी कि मैं क्या कुछ नया कर सकता हूँ. बिकॉज आई हैव अ साउंड सिस्टम, आई ट्राई सम वॉइस थिंग्स विद द माइक कि मैं क्या कर सकता हूँ. मेरा फेवरेट जगह है बाथरूम. नेचुरल रिवर्ब सच्ची. अभी एक साउंड मैं आपको सुनाता हूँ, ये मैंने बाथरूम में ही इसका मैंने एक्सपेरिमेंट किया है. It's like a didgeridoo. It's like a didgeridoo, it's like a two-one monk sound. Right. You know, so ये मेरे बाथरूम में मेरा फेवरेट. मेरी वाइफ बाहर से ठाक 2 घंटा हो गया बाहर आओ. Oh my God. So yeah, so this is how the day goes. I mean, a lot of my sometimes time goes in the bathroom because I'm doing all kinds of experiments. So I'll do all this, I'll come back, I'll have my dinner at about 10:30, not before that. Right. And then I'll sit for my riyaz. So मेरा डे ऐसे निकल जाता है. सही है. कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से कोई भी काम रिलैक्स होके करो यार. वो क्या है, जल्दी का काम शैतान का. सही बात है, एकदम. तो वो हमसे नहीं होता. सही है. सर मेरे को अभी पूछना है कि लाइफ में इतना अचीव करने के बाद, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ परफॉर्म करके, आपके घर में आई एम श्योर कि उस ज़माने में जब आप छोटे होंगे तो बड़े बड़े आर्टिस्ट, पंडित रविशंकर और न जाने ऐसे कितने सारे लेजेंड्स आपके घर में आते होंगे. इतना सब कुछ, इतने माहौल में ऐसे बड़े होके, इतना परफॉर्म करके, पूरी दुनिया घूम के, हाउ डू यू मैनेज टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप दैट हंगर अलाइव? बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो यू आर सेइंग कि मेरे को ये भी ट्राई करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को ये भी करना है. हाउ डू यू डू दैट? सी इफ़ यू आर, क्या है ना, जब ये हंगर मर जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. यू हैव टू बी, माई फादर यूज्ड टू से, ऑल योर लाइफ
be a good student. Never consider yourself a master. If you consider yourself a master, then remember what Miles Davis said. If you consider yourself a master, then you might as well hang up your boots. Simple. So वो फिलॉसफी नहीं है हमारे में कि हम उस्ताद बन गए. मुझे ज़िंदगी भर एक अच्छा शागिर्द बन के रहना है. और अगर आप एक अच्छा शागिर्द बन के रहोगे तो सीखने की चाह हमेशा जागृत रहेगी. करेक्ट. हमेशा जागृत रहेगी. आपको सीखना है. मैंने एट द एज ऑफ 2000 I was 38. ओके. That time I started learning South Indian rhythm philosophy from विद्वान विकू विनायक राम जी. बिकॉज मैं हमेशा बहुत उससे मेरे को साउथ का बड़ा वो था कि यार मुझे सीखना है. तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया और उनको भी समझ में आ गया कि मुझे कोई घटम नहीं सीखना है. मुझे वो फिलॉसफी क्या है रिदम का, कैसे कोरवई बनता है, कैसे नड़ई में आप इम्प्रोवाइज़ करते हैं, आप कैसे मोहरा क्या होता है, कोरप्पू क्या होता है. तो उन्होंने मुझे वो सब सिखाया और मैंने उनसे सीखना शुरू किया. तो मेरे को सीखने की चाह हमेशा है. मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ. एट यू नो द वोकल परकशंस आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट इन 2000 ओनली. उसके पहले मैं इतना नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करता था. 2000 में मेरे को आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आई कैन यूज़ माई ब्रेथ. जो मैं बचपन में जो भागते रहता था वो हा करते हुए. आपने कहा कि पंचम दा से आप काफ़ी इंस्पायर्ड हैं. बहुत. तो एक मेरी मीटिंग हुई पंचम दा से. मेरे एक मित्र हैं नितिन शंकर, वो उनके साथ काम करना शुरू किया. मैंने कहा नितिन मुझे लेके जाना है, मुझे मिलना है उनसे यार, मैं दीवाना हूँ उनका. हम कौन नहीं उनका दीवाना. बोले हाँ मैं एक फिल्म है इंद्रजीत करके एक फ़िल्म आ रही है, वो फिल्म है उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है. तो मारुति राव जी ने मुझे भी बुलाया, तू चल मेरे साथ. तो मैं गया और मैं फिर मुझे नितिन अंदर लेके गया. बोला ये तौफीक है अल्लाह रखा जी का बेटा. अरे तुम खां साहब के बेटे हो. ही वॉज अ बिग फ़ैन. हमारे पास एक फ़ोटो है मेरे पिताजी और वो ऐसे गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं. अरे मैं तो खां साहब का बहुत. मैं बोले हाँ मैंने भी आपको बचपन में घर पे देखा है. बोले आओ बैठो कैसे क्या तुम भी बजाते हो. हाँ. तो मैंने कहा मैं एक चीज़ आपसे, थोड़ी देर बैठा उनके साथ में, मैं चुप, वो अपना कुछ कर रहे हैं. तो मैंने बोला मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ. बोले क्या बेटा. बोले मैं वो जो आप ब्रेथ का करते हैं ना, मैं बहुत दीवाना हूँ उसका. बोले अच्छा तेरे को अच्छा लगता है ये. अच्छा मैं कैसा है ना, मेरे को भी बहुत. मेरे वो माइक के उधर दूर, उन दोस डेज माइक ऊपर होते थे ऐसे. आजकल ऐसा एकदम मुंह में माइक नहीं जाता है, ऊपर उधर माइक होता है. उसमें उनका वो ब्रेथ आता था. सोचो. बोले वो क्या है ना कि वो सब इधर है. बोले नाभि में है, कोर से आवाज़ यहाँ से. तू व्हेन यू टेक आउट ये नाभि अंदर जानी चाहिए, व्हेन यू डू ये बाहर आना चाहिए. सो इट्स काइंड ऑफ ए प्राणायाम ही से. करेक्ट. वो अंदर बाहर है, ये सिस्टम है. आई दिख नहीं रहा ना. तो बोले वो तो ये अंदर बाहर हो रहा है, ये इधर से करना है. वो मेरे दिमाग में बैठ गया. तो मैं वो ब्रेथ परकशन वहीं से मेरा वो दिमाग में आया ना कि ये ब्रेथ. तो मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ कि मैं नया क्या कर सकता. अभी जैसे मैंने दिखाया आपको कि मैं वो करना चाहता हूँ कि रिदम चल रहा है और साथ में मेलोडी भी आ रही है. पंचम दा के कुछ गाने हैं जो निशा वो आए और साथ में रिदम चल रहा है. या मेरी मैंने कहा वो चल रहा है और साथ में रिदम आ रहा है. या तो फिर दुनिया में लोगों को ये सब तो कोशिश है. तो मैं अपने आप को मोटिवेट, मुझे करना ही नहीं पड़ता है, मैं मोटिवेटेड ही रहता हूँ जब बाहर से कुछ भी देखता हूँ. देखिए ना मेरे कचरे के डब्बे में से रिदम लाया हूँ जो ऑफ कोर्स इट्स इंस्पायर्ड बाय स्टॉम्प. बट आई एम सेइंग आई लुक एट स्टॉम्प एंड आई एम इंस्पायर्ड. आई लुक एट जाकिर भाई, आई एम इंस्पायर्ड. I see I'm in a hotel room without fan. लाइट गई है ना तो पंखा ही नहीं, एसी कहाँ से चलेगा. अब वो रात की गर्मी में मच्छर आ रहे हैं. बिकॉज मैं एक छोटे से सातारे के एक विलेज में मैं बजाने गया, तो वो मच्छर आ रहे हैं. इधर कुछ कर रहा है मच्छर, अरे बाप, इधर कुछ मच्छर आ रहा है. अब मच्छर का तो काम ही हो करना. अब मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ. तो मैं सीखता हूँ अरे ये मच्छर का क्या सुर होगा. पता हाँ ये शायद ए लग रहा है. ये शायद जी होगा. मैं ऐसा अपना टाइम पास कर रहा हूँ और वो करते करते मुझे नींद आ जाती है. मेरे एल्बम में इन रिधुन विच वाज माय वर्ल्ड, मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एल्बम रिधुन जो मैंने किया जिसमें शंकर भी है. तो एक मैंने सॉन्ग किया
शंकर के साथ, जी। वेयर एवरी साउंड वाज एक्सप्लोर्ड यूजिंग वॉइस। ओह, तो उसका नाम है रिधुन नथिंग बट वॉइस। तो उसमें मैंने ये साउंड यूज़ किया। तो मुझे शंकर बाद में मिला बोली क्या साउंड है यार ये, ये मच्छर का साउंड है। अभी देखिए, आपको मालूम है ये क्या? ऑफ कोर्स, आई थिंक डॉन फिल्म में था या पता नहीं, ये सत्ते पे सत्ता में जब सत्य पे सत्ता, राइट जो नेगेटिव अमिताभ बच्चन की राइट एंट्री है, राइट राइट अब राइट, ये साउंड उसका बन गया ना मेरे लिए। मैं बोला ये मच्छर का साउंड है। amazing. And I have to say that I can listen to you all day and I will not, मतलब हम लोग को ऐसा लगे कि और सुनते जाए आपकी बातें, but sir, thank you so much for your time. My pleasure. And, My pleasure. and giving us such a great insight in your life, in your routine, in your riyaz, in your inspirations. मुझे नहीं पता था कि आप पंचमदा से इतने ज़्यादा प्रभावित थे। नहीं नहीं बहुत, बहुत। और कौन नहीं है सर, exactly. कौन नहीं है। And your lovely relationship with Zakir Hussain as well, like क्या हमारा एक दोस्ती का भी नाता है। मैंने ना, वो कहते हैं ना कि हर इंसान के 9 रूप होते हैं यहाँ पे, 9 उसी सेम फेस के 9 लोग आपको दुनिया में कहीं ना कहीं हैं आपके सेम फीचर्स के। तो वो क्या होता है ना कि वो मैंने 9 रूप जाकिर भाई के ये इसी ज़िंदगी में मैंने देख लिए, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, एज अ कलीग, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ गुरु, एज अ कोलैबोरेटर। तो मेरे लिए वो ही हैज़ ऑलवेज इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी। मेरे साथ में वो, मैं अभी भाई हूँ लेकिन उनके साथ में मैं आर्ग्यूमेंट भी कर सकता हूँ। वो है गुरु आप लोगों जैसे। के झगड़े कैसे होते होंगे? म्यूजिकल झगड़े होते हैं, तबला वबला मतलब नहीं नहीं नहीं, हमारे झगड़े ही नहीं होते क्योंकि हम दोनों चिल्ड आउट हैं। वो भी चिल्ड आउट है, उनको चिल्ड आउट देख के मैं भी उनके जैसा ही बनने की कोशिश किया हूँ, है ना। तो मैं भी चिल्ड आउट, आई एम चिल्ड आउट। मेरा किसी से झगड़ा नहीं होता। हाँ, वाइफ से होता है सॉरी, बाकी किसी से नहीं होता। जब आप मटके चुराएंगे तो झगड़े होंगे ही होंगे सर घर पे। नहीं, वो मैंने अभी हस्बैंड वाइफ करके दिखाया ना, हाँ। तो वैसे ही झगड़ा होता है। गेट आउट। हाँ, वो भाई फिर गेट आउट, आई एम आउट। You can never win with the wife, of course. And you better not win. If you win, then life का मजा निकल जाएगा। Download the Chingari app now. Terms and conditions apply. For detailed terms and conditions, visit website www.chingari.io.